हेलो फ्रेंड्स। तो कंपनी अकाउंटिंग में हमने अभी तक जो क्लास में डिस्कस किया है उसमें हमने एक तो कंपनी के नॉर्मल प्रोसीजर्स देखे, कंपनी किस तरीके से पैसा लेती है वो देखा। हमने इसमें ये भी देखा था कि पब्लिक से कैसा लेती है, तो पब्लिक से जो पैसा लेती है वो किस तरीके से ले सकती है। ठीक है, अब अपन इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि कंपनी जब पब्लिक से पैसा लेती है तो किसके थ्रू लेती है। आज अपन पढ़ेंगे शेयर्स के थ्रू। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो जो जिन्होंने अपनी लास्ट वाली क्लास नहीं पढ़ी पहले वो पढ़े, उसके बाद में यहाँ पर आए। ठीक है, तो शेयर्स जो होते हैं जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं अंश, कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी को अपनी कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए तो पब्लिक के पास जाएगी और बोलेगी आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। ठीक है, और हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। फिर जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हम क्या करेंगे, आपको देंगे हर साल। जो भी हमारा हर साल प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा हम क्या करेंगे, आपको देंगे, और कुछ हिस्सा हम अपने पास बचा के रखेंगे ताकि हम कंपनी की ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो फिर पब्लिक क्या करती है, पब्लिक एप्लीकेशंस देती है कंपनी को कि हमारे हमें आपके शेयर चाहिए। अब मैंने आपको ये बताया था कि शेयर की जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है। जैसे मैंने कह दिया शेयर 100 रुपए का हो सकता है, एक शेयर 10 रुपए का हो सकता है, शेयर 1000 रुपए का हो सकता है ना। कुछ और प्राइस भी शेयर की हो सकती है, हम ज्यादातर शेयर की प्राइस 100 मानकर चलेंगे। तो अब बात करते हैं अपन, अगर एक कंपनी अपना 100 रुपए का शेयर मार्केट में इश्यू करती है। जैसे मैं बात करूं, एक एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड कंपनी, जिनके पीछे लिमिटेड शब्द लगता है और सार्वजनिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी। ठीक है, इसने अपने शेयर इश्यू किए 1 लाख शेयर। कितने शेयर इश्यू किए हैं, 1 लाख शेयर। और एक शेयर इसका था 100 रुपीज का, यानी इसने टोटली कितने रुपीस के शेयर इशू किए, इसने टोटली 1 करोड़ रुपीस के शेयर मार्केट में इशू किए। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर। तो कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है, कंपनी पब्लिक को बोलती है मैं 1 लाख शेयर इशू करना चाह रहे हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, तो 1 करोड़ रुपए की हमें शेयर कैपिटल चाहिए। जिन जिन लोगों को हमारी कंपनी के शेयर चाहिए वो आ जाए, हम उन्हें कंपनी के शेयर देंगे। ठीक है, अब क्या ये जो 100 रुपीज हैं, एक शेयर की जो प्राइस है 100 रुपए, क्या कंपनी पूरे के पूरे एक साथ पैसे मांग लेती पब्लिक से? नहीं। ठीक है, तो अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो कंपनी पैसा किस तरीके से मांगती है। ठीक है? तो इस पूरे को मैं 4 स्टेप्स में बांट रहा हूं। सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जिसको अपन आवेदन बोलेंगे हिंदी में। पब्लिक कंपनी पब्लिक को बोलती है कि जिस जिसको हमारी कंपनी के शेयर चाहिए सबसे पहले हमारी कंपनी में क्या करें, एप्लीकेशन दे उसकी। ठीक है, जब हमारे पास एप्लीकेशन प्राप्त हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी, तो हम सबकी एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद में हम उन्हें कंपनी उन्हें क्या करेगी, शेयर्स का अलॉटमेंट करेगी। कंपनी उन्हें आवंटन करेगी शेयर्स का। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को अच्छे से समझना। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन देती है कि हमें आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कंपनी उनको शेयर्स अलाउट करती है। ठीक है, तो ये जो 100 रुपीज था, एक शेयर की प्राइस जो थी 100 रुपए, तो कंपनी इनको क्या बोलती है, कंपनी पूरे पैसे एक साथ नहीं मांगती। कंपनी कहती है कि जब जब आप हमें एप्लीकेशन देंगे शेयर खरीदने के लिए, तो उस एप्लीकेशन के साथ एक काम करो, मुझे 20 रुपीज दे देना। ये मैंने एग्जाम्पल लिया। तो 100 रुपए में से 20 रुपए कहां पर मांगे उसने, एप्लीकेशन पर। फिर कंपनी ने बोला कि जब हम आपको शेयर्स अलाउट करेंगे तो आप हमें अलाउटमेंट के ऊपर 50 रुपीज और दे देना। ठीक है, यानी कि कंपनी ने अभी तक 100 रुपए में से सिर्फ कितने रुपए मांगे, 70 रुपए मांग रखे। ठीक है, तो कंपनी ने 100 रुपए का शेयर इश्यू तो किया पब्लिक को, लेकिन एप्लीकेशन पे 20 रुपए लिए, और जब शेयर अलॉटमेंट किया तो 50 रुपए ले लिए। तो अभी तक कंपनी ने टोटली क्या कर रखे हैं, 70 रुपीज पब्लिक से ले रखे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे फ्यूचर में कंपनी को पैसों की और जरूरत पड़ती है तो कंपनी से और पैसे मांगती है, लेकिन कंपनी मैक्सिमम कितने रुपए मांग सकती है शेयर होल्डर से, कंपनी मैक्सिमम रुपीज मांग सकती है 100। इससे ज्यादा कंपनी इनसे पैसे नहीं मांग सकती, क्योंकि एक शेयर की प्राइस कितनी थी, 100 रुपीज। ठीक है, तो कंपनी ने देखिए 20 रुपए और 50 तो मांग ली। अब सडनली सपोज कीजिए 3 या 4 महीने बाद में कंपनी को पैसों की और जरूरत पड़ती है ना। तो कंपनी इन लोगों से पैसे मांगती है, मांगने को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉल करना। ठीक है, तो इस कॉल करने को ही अपन यहाँ पर लिखेंगे, कंपनी क्या करेगी, कॉल करेगी, पैसे मांगेगी। इसे हिंदी में कहा जाएगा याचना करना। मैंने बोला कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कंपनी को सपोज कीजिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख शेयर थे। अगर एक शेयर पर 10 रुपए भी मांगती तो कंपनी के पास में 10 लाख रुपए आ जाते टोटल, है ना। तो कंपनी ने बोला आप 10 रुपए पर शेयर के ऊपर हमें और दे दीजिए। तो देखिए अभी तक कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए, 80 रुपए मांग लिए।
तो 80 में से 20 रुपए भी बाकी है ना। फिर और जैसे जैसे कंपनी की जरूरत पड़ेगी, कंपनी और पैसे मांगती रहेगी। मैक्सिमम कितने मांग सकती है? 100 रुपीज कंपनी इनसे पैसे मांग सकती है। अब बात करते हैं फिर और जरूरत पड़ेगी तो हमने कहा फिर कॉल करेगी कंपनी, वापस कॉल करेगी। तो इसको हमने वापस लिख दिया याचना करना। मैंने कहा इस बार इन्होंने 20 रुपीज पूरे एक साथ मांग ली, ठीक है। तो कंपनी अपने पूरे पैसे कंप्लीटली 100 रुपए एक साथ नहीं लेती, वो कैसे लेती है? वो कुछ स्टेप में इस पैसे को बांट देती है, ठीक है। इन स्टेप्स का सबसे पहला नाम हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फिर कॉल्स। अब देखिए, अगर पहली बार कंपनी कॉल करती है ना, पहली बार पैसे मांगती, तो हम इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट कॉल, ठीक है। सेकंड बार या आखिरी बार जब पैसे मांगती तो हम इसका नाम रख देते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। दूसरी बार पैसे मांगे तो इसका नाम रख दिया हमने सेकंड एंड जो आखिरी कॉल होती है उसके साथ एक शब्द जोड़ते हैं फाइनल कॉल, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, पूरे जो 100 रुपए थे उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया और 4 टुकड़ों में बांट के कंपनी ने पैसे मांगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। हम जो आज इसमें अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, वो अकाउंटिंग इन चीजों की पढ़ेंगे। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि कंपनी की जो शेयर इश्यू करने की एंट्रीज होती है, जो अकाउंटिंग होती है, वो कैसे होती है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। कंपनी जब भी शेयर इश्यू करेगी तो सारे पैसे एक साथ नहीं मांगती, कुछ टुकड़ों में मांगती है। पहली बार एप्लीकेशन पर, दूसरा अलॉटमेंट पर, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। अच्छा, इससे ज्यादा भी कॉल्स हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ 10 रुपए मांगे तो 10 अभी बाकी रह गए, और तीसरी बार कॉल करेगी तो मांग सकती है। तो ये कॉल फिक्स नहीं है ना। कॉल 4 भी हो सकती है, 5 हो सकती है, एक ही हो सकती है। तो डिपेंड करेगा कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसी पैस होगी, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर अकाउंटिंग वाले पार्ट पे आता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, कंपनी की जो अकाउंटिंग की बात करें क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स कैसे बनाएगी, ठीक है। कंपनी अकाउंटिंग का सबसे पहला पार्ट है। तो मैं इस कंपनी के टोटली अकाउंटिंग के वर्क को थोड़ा समझा देता हूं। अकाउंटिंग के वर्क को अपन कितने पार्ट्स में बांटेंगे। कंपनी में अकाउंटिंग के वर्क में सबसे पहले अपन देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, एंड इसी के साथ में अपन देखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कि डिबेंचर्स क्या होता है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे दूसरा कि क्या कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर का फॉरफीचर कर सकती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर हिंदी में बताऊंगा, इसको तो कहेंगे अपन अंश व ऋण पत्रों का निर्गमन। अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ा था वो इश्यू ऑफ शेयर का था, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में अंश हरण, अंशों का हरण, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपन यहां पर पढ़ेंगे री इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इश्यू कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स, अंशों की पुनर्खरीद, अंशों की पुनर्खरीद। यहां पर रीइश्यू ऑफ शेयर, ये रीइश्यू कौन से होंगे? फोरफिटेड वाले, जो आपने जब्त कर रखे हैं उनको रीइश्यू करना, ठीक है। यानी कि हरण किए गए अंशों को, हरण किए गए अंशों को पुनर्निर्गमित करना, निर्गमित, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे पास में, जहां पर हमने अकाउंटिंग के वर्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। उसके बाद फोर फीचर्स, री इश्यू एंड बाईबैक। तो 4 मेनली टॉपिक है यहाँ पर आपके पास में। पहला इश्यू आ गया, दूसरा फोर फीचर हो गया, तीसरा री इश्यू हो गया और चौथा हो गया बाईबैक। तो आपके लगभग 80% ये चैप्टर कवर करेगा इन सारे पॉइंट्स को। बाकी का जो 20% होगा, इसके एडिशनल चीजें भी हैं, जैसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हैं, तो वो सब अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लें आप। अब मैं फर्स्ट पॉइंट पे वापस आता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में जो हमने देखा, इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करेंगे आज अपन। इश्यू ऑफ शेयर में हमने 4 स्टेप्स अभी भी पढ़ रखे हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन।
जब आप शेयर इशू करते हो तो कंपनी अपने पूरे पैसे एक साथ में मांगती है। किस पे मांगती है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इस तरीके से हम पैसे मांगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अब इसकी अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्रीज में देखिए, सबसे फर्स्ट हमने जो स्टेप पढ़े, प्रोसेस जो पढ़ा हमने, शेयर जब इशू करती है कंपनी तो सबसे पहले एप्लीकेशन मांगती है, फिर शेयर अलॉट करती है, फिर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मांगती है। ठीक है, फाइनल कॉल भी, जो भी जितनी भी कॉल चलती है उसके अकॉर्डिंग हर एक लेवल पर, यानी एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट है अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल पर, ये हमारे लेवल हो गए। हर एक लेवल की कम से कम 2 एंट्रीज अपने को यहाँ पर करनी है। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी और दूसरी एंट्री क्या होगी उसको समझना। तो पहली एंट्री में कह देता हूं, एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें, एप्लीकेशन, ठीक है, इसकी 2 एंट्रीज करनी है अपने। ठीक है, इसी तरीके से यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं ए और बी। फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी हमारे पास अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री हो गई, ए और बी। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूं थर्ड, फर्स्ट कॉल। ठीक है, उसकी भी ए और बी, और फोर्थ में यहां पर ले लेता हूं सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या होने वाली एंट्रीज होने वाली। अब अच्छे से इसको समझिएगा, 2 बार एंट्रीज क्यों होती है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है, कंपनी लोगों को यानी पब्लिक को बोलती है आप हमारी कंपनी में क्या कीजिए, हमें एप्लीकेशन दीजिए अगर आपको हमारी कंपनी की शेयर चाहिए तो, प्लस उस एप्लीकेशन के साथ आप हमें कुछ अमाउंट भी पे करेंगे, कुछ पैसा भी देंगे। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या होगा, जब कंपनी इनसे पैसा लेगी तो सबसे पहले लोग इसको पैसा देंगे तो कंपनी के पास पैसे आएंगे। कंपनी का कोई भी काम कैश में नहीं होता, हमेशा बैंक के थ्रू होता है। तो हम हमेशा खुद को क्या मानेंगे, ये चीज भी नोटिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे आप अपने आप को हमेशा कंपनी मान के अकाउंटिंग करोगे। आप शेयर होल्डर्स नहीं हो, आप हमेशा क्या हो, कंपनी हो। तो हम कंपनी है, और अगर मैं कंपनी हूं तो मैं क्या क्या अकाउंटिंग करूंगा उसके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन में सबसे पहले लोग आपको पैसे देंगे। पैसे देंगे तो देखो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में हम लिख देंगे ये जो पैसा आया किसके थ्रू आया, शेयर्स के थ्रू, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 शेयर्स एप्लीकेशन। 2 शेयर एप्लीकेशन, यानी जो पैसा आया किसके थ्रू आया, किस सोर्स के थ्रू आया, वो सोर्स हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, दूसरी चीज अब यहाँ पर देखने वाले हैं, पैसा आ गया। अब इस पैसे का क्या करना है, ठीक है, समझना अच्छे से। हमें इस शेयर एप्लीकेशन को, पैसे को हमें ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है, देखिए, तो पहली चीज तो इसको ट्रांसफर करना है। जब भी अकाउंट्स में कोई चीज ट्रांसफर होती है तो उसकी साइड चेंज हो जाती है। अभी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में है तो फिर कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। तो मेरी दूसरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू वाली चीज अच्छे से देखिएगा। 2 में मैं लिखूंगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत अच्छा अकाउंट यहाँ पर ओपन हुआ है, शेयर कैपिटल। हर एक लेवल पर हमें शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करना है। इसका एक रीजन है, रीजन ये है कि जब भी कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो देखिए पब्लिक कंपनी के मालिक बन जाती है। क्यों मालिक बन जाती है, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि आप हमें पैसा दीजिए, इसके बदले जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपको पे करेंगे, हम आपको दे देंगे। ठीक है, यानी हम तो क्या करें, आपके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो कंपनी की जो असली मालिक है वो कौन है, शेयर होल्डर्स है। जब भी कंपनी का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं, कैपिटल। इसलिए ये जो कैपिटल का पैसा है ये कहां से आया, ये शेयर से आया, है ना। तो ये कैपिटल कहां से बनी, शेयर से बनी, तो हमने इसका नाम रख दिया शेयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल जब भी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट की जाती है। इसलिए देखिए मेरी शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो मैंने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, सिंपल। अब अच्छे से देखना, पहली एंट्री में हमेशा लोग पहले पैसे दे देते कंपनी को। क्यों, क्योंकि वो एप्लीकेशन देते हैं तो एप्लीकेशन के साथ में कुछ पैसा भी देते हैं, है ना। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था कि 20 रुपए उन्होंने क्या किया था, एप्लीकेशन पे दे दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब कंपनी उनको शेयर्स अलाउड करेगी। और अब जब भी कंपनी पैसे मांगती है, अलाउड करती है, तो सबसे पहले कंपनी मांगती है और फिर पैसे मिलते हैं। जैसे मैं अगर शेयर अलाउड करूंगा तो पहले कंपनी शेयर्स अलाउड कर देगी, उसके बाद पैसे मिलेंगे, है ना। उसके बाद में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में भी आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री होगी ना उसमें पहले पैसा नहीं आएगा।
पैसा कब आएगा? सेकंड एंट्री में, यानी कि कंपनी पहले पैसे मांगेगी और फिर मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी पैसे मांगेगी फिर मिलेंगे, पैसे मांगेगी फिर मिलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट एंट्री में बैंक वाली एंट्री फर्स्ट होती है, इसके अलावा यहाँ कहीं पर भी बैंक फर्स्ट नहीं आएगा। अब देखिए, मैं जिस चीज को भी मांगता हूँ, याद रखें आप इस चीज को, बहुत सिंपल एंट्री है। जो कुछ भी कंपनी मांगती है उसको डेबिट करो। जैसे कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी तो अलॉटमेंट को डेबिट कर दो। ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दो, सेकंड कॉल का पैसा मांगेगी सेकंड कॉल को डेबिट कर दो। सिंपल चीज है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहा हूँ, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं ड्यू होने पर, तो पहली एंट्री हो जाएगी ड्यू होने पर, और फिर दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी रिसीव होने पर, बी एंट्री हो जाएगी रिसीव होने पर। तो देखिए, कंपनी पैसा मांगेगी और किस चीज का पैसा मांग रही है, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट को डेबिट कर दो। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा क्या, शेयर कैपिटल। हमने क्या किया कि हमने जो पैसा मांगा, हमने कहा ये इससे हमारी क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल बन जाएगी, है ना। तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, हमेशा अगर एप्लीकेशन डेबिट हो रही है तो नीचे शेयर कैपिटल आ रहा है, यहाँ अलॉटमेंट डेबिट होगी तो शेयर कैपिटल आएगा, यहाँ फर्स्ट कॉल डेबिट होगी तो नीचे शेयर कैपिटल आएगा, सेकंड कॉल डेबिट होगा तो नीचे शेयर कैपिटल आएगा। ठीक है, तो ये हमने पैसा मांगा, मांगने पर हमेशा डेबिट करो किसको, जो भी चीज मांग रहे हो। मैंने अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया। फिर बात कर रहे हैं पैसा मिलने पर। अब देखिए, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ गया। और टू में उसका सोर्स बताएंगे क्यों पैसा मिला। जैसे यहाँ सोर्स क्या बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सोर्स क्या था एप्लीकेशन, यहाँ सोर्स क्या है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बस, सो सिंपल। ठीक है, अब आगे की एंट्री सारी ऐसी है, सिर्फ नाम चेंज होगा, यहाँ अलॉटमेंट है यहाँ फर्स्ट कॉल आ जाएगा, एंट्री सेम होगी, यहाँ अलॉटमेंट है यहाँ सेकंड कॉल आ जाएगा, एंट्री सेम होगी। ठीक है, तो इस चीज को नोटिस करिएगा। एक बार फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी देखते फिर वापस समझाऊंगा। मैं वापस यहाँ पर आ गया, फर्स्ट कॉल मांगूंगा अब, है ना, तो हर बार कंपनी पहले पैसे मांगेगी फिर मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के केस में पहले आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, क्यों मिलता है, क्योंकि लोग पहले एप्लीकेशन दे देते हैं आपको, है ना, बाकी हर बार आप पैसे मांगते हो फिर मिलते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पैसे मांगूंगा यानी ड्यू करूंगा, दे करूंगा। तो दे करने पर क्या चीज मांग रहे हैं अब अपन, अब मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल का पैसा, है ना, पहली बार मैंने कॉल करी तो उसका पैसा मांग रहा हूँ। तो मैं एंट्री करूंगा यहाँ पर जो भी चीज आप मांगते हो उसको डेबिट करो। फर्स्ट कॉल मांग रहा हूँ टू शेयर, सॉरी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो देखिए, यहाँ अलॉटमेंट मांगा तो अलॉटमेंट डेबिट, यहाँ फर्स्ट कॉल मांगा तो फर्स्ट कॉल डेबिट। टू में यहाँ क्या था, शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी क्या आएगा, शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये तो हमने पैसा मांगा। अब जब अपने को पैसे मिलेंगे, रिसीव होंगे, तो आप एंट्री करोगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा किस चीज का पैसा मिल रहा है, सोर्स बताना होता है हमेशा बैंक के अंदर। तो ये जो पैसा मिल रहा है किस चीज से मिल रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल रहा है, तो हमारा सोर्स क्या है, फर्स्ट कॉल, तो लिख दीजिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सिंपल। तो देखिए, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं, है ना। ऐसा कैसे सेकंड कॉल मांगूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मांगने पर हमेशा डेबिट करो। क्या मांग रहे हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल मांग रहे हैं, तो एंट्री करेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, चलिए, तो सेम एंट्रीज हो रही है, वापस देखिएगा, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल मांगे तो सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। अब इसके पैसे मिलेंगे तो रिसीव होने पर क्या एंट्री करेंगे अपन, रिसीव होने पर एंट्री करेंगे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, और टू में उसका सोर्स बताएंगे पैसा कहाँ से आया, सेकंड कॉल के करना है, तो हम लिखेंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली इसकी एंट्रीज होती है। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करें, तो हम जब टॉप लेवल पे जाएंगे तो आप इजीली समझ पाओगे, है ना। तो इन एंट्रीज को आप लिख लें एक बार। ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री किसकी हो गई, एप्लीकेशन की, ये हो गई हमारे पास अलॉटमेंट की, ये हो गई हमारे पास में फर्स्ट कॉल की, और ये हो गई हमारे पास में सेकंड कॉल की।
ठीक है, इनको उतार लीजिए, फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा कल। ठीक है, थैंक यू।